हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके एकेडमी। तो आज हम लोग दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया गया है। और जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसका आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी कैटेगरी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया। जो लोग नहीं देखें, जैसे एडिटोरिया का है, तो आज ही प्रैक्टिस सेट 18 जो है अपलोड कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है, जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी टाइप के वीडियो जो है चैनल प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको जाके। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो प्रैक्टिस सेट ये सीरीज चल रहा है, जो आप ज्ञान बिंदु का जीएस का है। तो टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है और हम लोग इसको डेली 1 या 2 प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस दरवा के लिए खासकर बिहार में फेमस है, नंबर 1 पे चल रहा है। तो इससे अच्छा हमारे हिसाब से कोई बेस्ट कोचिंग नहीं है। तो आज का जो या फिर ये सीरीज जो है दरोगा का, आपका ये टेस्ट सीरीज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी वीडियो देखिए, क्योंकि शुरू से अंत तक देखिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑन कर लिए, ताकि आपको जब भी वीडियो डालें तो टाइम की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग नोट करते जाइएगा। और जो भी मैं आंसर बताऊं, एटलीस्ट आंसर को लिखते जाना है। क्योंकि देखिए, लिखने से क्या होगा, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा तो एग्जाम के टाइम पे आप वो रिवीजन कर पाइएगा, वही क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है, जो बार बार भूल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जितने क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, करा ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। तो आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इससे रिलेटेड देखते हैं, तो आप लोग नोट करिएगा इसको। अरे ई गवर्नेंस 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2022 को कटरा, जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा संस्करण था? हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आप लोग एकदम सीरियस होके अच्छे से इसको देखिए, कंसंट्रेशन बनाकर। आपको बीच में वीडियो छोड़ना नहीं है और किसी भी हालत में आपको जो है एग्जाम दरोगा का निकालना ही निकालना है। तो 3 का आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण प्रधान। नारायण प्रधान। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है। तो 30वां जीडी बिरला पुरस्कार 2021 में साइरस पूनावाला को दिया गया था। तो 31वां जो 2022 में दिया गया नारायण प्रधान को, और 21वां जो दिया गया साइरस पूनावाला को दिया गया है। अगला पॉइंट है कि बोल्ट्जमान मेडल प्रोफेसर दीपक धर पहले भारतीय को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 संदीप बख्शी को दिया गया है। नोट करिएगा कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए संदीप बख्शी को दिया गया।
आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरे निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है? कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 20वां वरुण अभ्यास 2022। तो दोस्तों 20वां वरुण अभ्यास 2022 जो हुआ है, ये आपका भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर के नौसेना में संपन्न हुआ है। अरब सागर में संपन्न हुआ, जो कि क्या है? नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ रिलेटेड है। कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर जो है सैफ अली वर्मा बने हैं, जो कि ऑप्शन में ये है। बैंक ऑफ बड़ौदा के सैफ अली वर्मा है। और जसप्रीत बुमराह, आपका जसप्रीत बुमराह जो है भारतीय मोबाइल एक्सचेंज निर्माण ब्रांड यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह। और स्मृति मंधाना जो है ये आपका गोवी का ब्रांड एम्बेसडर, GOVI गोवी के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। देखिए स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नताशा पिर्क-मूसर। नताशा पिर्क-मूसर पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ का है? स्लोवानिया की है, स्लोवेनिया की। और आपका तंजानिया की जो है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन है, सामिया सुलू हसन। और आपका एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है काजा क्लास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस्टोनिया की काजा क्लास। आप लोग याद रखेंगे, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य रटौल आम को GI टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य की रटौल आम को GI टैग दिया गया है? 7 नंबर के आप लोग बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक आम है रटौल आम, जिसको क्या है अभी हाल ही में GI टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हमारा ईरान जो है शामिल नहीं है। और इसमें जो है पॉइंट अगला इसी का पॉइंट है कि I2U2 के अंतर्गत जो है इंडिया, इजराइल, आप लोग लिख सकते हैं इंडिया, इजराइल, USA तथा UAE आता है। प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 2022 में। 2022 में भारत की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने संपन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, तो वहीं भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो दोस्तों अपना भारत का स्थान जो है 51वां रहा है। भारत का स्थान सही आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, 150वां हो जाएगा, 150वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां। तो FDI प्राप्तकर्ता देशों की सूची में भारत को प्रथम स्थान, FDI प्राप्तकर्ता देशों की सूची में प्रथम स्थान जो है अमेरिका का। प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का। और भारत का कितना है? 7वां। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है आपका,
11 नंबर। करे दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट को फाल्कन हैवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी कौन सा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। तो दोस्तों स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है और स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल के जो है समानता दिवस मनाया जाता है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा आप लोग इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरंजन दास। और आपका जे सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। और गीतांजलि श्री के जो लिखा गया गीतांजलि श्री के द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड। और आपका राम बहादुर राय के द्वारा जो बुक लिखा गया भारतीय संविधान अनकही कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? राम बहादुर राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य बना है? भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य बना है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। देखिए आप लोग अभी से कम सीरियस हो जाए। अभी भी आप लोग के पास बहुत टाइम है दर वक्त तैयारी के लिए और आप लोग डेली 1 से 2 सेट प्रैक्टिस लगाइए। और बुक में जैसे आपका थ्योरी पढ़ने का है जीएस के लिए आप लूसेंट फॉलो करिए और इसका है एक लूसेंट का आता है आपका समान अध्ययन, तो उसको आप थ्योरी के लिए पढ़ सकते हैं। और डेली देखिए अब सीरियस होना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको सक्सेस होना है तो लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा और 14-15 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आपके अलावा आपके कुछ नहीं कर सकता है, आप जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग मेहनत करना अभी से भी कम से कम चालू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है? तो बताइएगा आप लोग घर्षण के बल के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या ये गलत है? कारण 2 सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करता है, ये आपका है नेचर ऑफ सरफेस, ये सतह पे डिपेंड करता है। और ध्यान रखिएगा कि जो घर्षण बल लगता है वो हमेशा कोई भी बॉडी या वस्तु हो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, गति के अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर है पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे। यानी कहने का मतलब है दोस्त पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसने किया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉन ग्यूरिक। और आपका है टोरिस्ले के प्रयोग के आधार पर 14 के एक बैरोमीटर बनाया था।
यह बैरोमीटर किसी भी समय वायुमंडल के दाब को ठीक ठीक जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है समझा आप मुझे एक्सप्लेन करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक आपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता को किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। अगर हम आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? नमी घटेगा, नमी घटेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा कि हमारे मॉइस्चर जो मॉइस्चर है जो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा? और ड्राई होगा, सूखेगा। तो क्या हो जाएगा? इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी, किसने दिया है? तो 19 नंबर का आप लोग बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइजीन। करेक्ट आंसर हाइजीन। प्रकाश कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने क्या दिया था? प्रकाश कणिका का सिद्धांत दिया था। और थॉमस यंग ने जो दिया था, थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। और मैक्सवेल जो दिया था प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है, मैक्सवेल के थ्रू क्या दिया गया? प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए। वीडियो स्किप मत करिएगा, देखना है तो पूरा बढ़िया देखिए, अच्छे से देखिए, कंसंट्रेट होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला एंड पीला। और दोस्तों याद रखिएगा कि प्राथमिक रंग को हम आरजीबी बोलते हैं। प्राथमिक रंग को आरजीबी, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन। तो ये क्या है? प्राथमिक रंग है। और आपका द्वितीयक रंग हो जाएगा पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला। पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला। इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीपीएम। तो इसमें क्या होगा? पीला, इसमें पीला हो गया, मैजेंटा हो गया और आपका पीकॉक नीला हो गया, पीपीएम। ये क्या है? द्वितीयक रंग है। और प्राथमिक रंग में कौन हो जाएगा? आर जी बी। इसको याद रखेंगे, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये क्या है? प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा विकल्प आ सकते हैं? कैथोड किरणें के बारे में कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो आप लोग आगे ऑप्शन देख लीजिए। 21 नंबर का 2 ऑप्शन इधर दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो बट इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगी। ये किरणें धन आवेशित होती है। दोस्तों ये किरणें जो धन आवेशित नहीं होते हैं, ये किरण जो होता है ऋण आवेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कारण निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रेडियो धर्मिता मापी जाती है। रेडियो धर्मिता मापी जाती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गीगर मिलर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजन। और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और सितार जो आपका है, इसमें सितार जो है, सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन क्या करता है? आपका माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर तो बता ही दिया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, क्यों होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संवाहन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, और यह कथन किसका है?
तो हमारा सही आंसर हो जाए आर्हेनियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बादल तथा कोहरा उदाहरण है। बादल तथा कोहरा उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गैस में द्रव का विलय। गैस में द्रव का विलय, याद रखेंगे आप लोग इसको अच्छे से। कह रहा है श्वसन किस प्रकार का दहन के उदाहरण है? श्वसन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मंद दहन। जैसे और एक्स्ट्रा फैक्ट इसे रिलेटेड देखते हैं कि माचिस की तिल्ली का जलना, पटाखों का फूटना इत्यादि क्या है? द्रुत दहन का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फास्फोरस का जलना स्वतः दहन का उदाहरण है। और अगला पॉइंट है पटाखों का फूटना, बम का फूटना इत्यादि के विस्फोटक दहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को आई थिंक सबको पता होगा कि मानव शरीर की सर्वाधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे सीरूसाइट अयस्क है। सीरूसाइट अयस्क किसका है? सीरूसाइट किस चीज का अयस्क है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा का। याद रखेंगे आप लोग, इसको पूछा जा सकता है। करेक्ट कृंतकनाशी, कृंतकनाशी कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। और कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। जिंक ऑक्साइड फिलोस्फर अम्ल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फर अम्ल कहा जाता है। इसका उपयोग जो है मलहम, क्रीम, कृत्रिम दांत आदि बनाने के काम में आता है। और लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक सल्फाइड तथा बैरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोपिन कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, याद रखेंगे आप लोग कि जिंक सल्फाइड तथा बैरियम सल्फेट के मिश्रण को लिथोपिन कहा जाता है। इसका उपयोग रंगाई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन। दोस्तों दूध में जो है दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में लैक्टिक बैसिली का उपयोग होता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेज एंजाइम का उपयोग होता है। अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। तो एसिटिलीन एलिफेटिक समूह के यौगिक है। एसिटिलीन क्या है? एलिफेटिक समूह के यौगिक है। और अगला पॉइंट है कि एलिफेटिक समूह के अंतर्गत संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है, जिसमें संतृप्त के अंतर्गत एल्केन और असंतृप्त के अंतर्गत एल्कीन तथा एल्काइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आसक्त है? बहुलीकरण के संदर्भ में कौन सा आसक्त है? तो हमारा आसक्त जो हो जाएगा इसमें कार्बन परमाणु के नया बंधन बनता है। कार्बन परमाणु के नया बंधन बनता है। तो दोस्तों इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनता, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए एक ऑप्शन क्या है हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज करता है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोज करता है तो कौन है? डी ब्रोगली। तो अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुन्स और बोर का सिद्धांत नील्स बोर, और आपका अपवर्जन का सिद्धांत पाउली ने दिया। अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया? पाउली ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36
कह रहे सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन, सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया? सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर स्केनेडर, स्केनेडर। तो सर्वप्रथम केंद्रक विभाजन शब्द स्केनेडर ने दिया और सर्वप्रथम अर्धसूत्री शब्द फार्मर एवं मूरे ने दिया, फार्मर एवं मूरे ने दिया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया तथा इन्होंने सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द दिया था, माइटोसिस शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शैवाल युक्त साइकस की जड़ों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 आपका है कि शैवाल युक्त साइकस की जड़े को क्या कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरेलॉइड जड़े, कोरेलॉइड जड़े। 37 आपका हो गया। अब 38 नंबर कह रहा है शरीफा कौन सा भाग योग होता है? शरीफा का कौन सा भाग योग होता है? तो 38 का आप लोग आंसर बताइएगा। योग को मतलब खाने योग, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलविति, फलविति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। देखिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट दिखेगा कि डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं लवक में अवस्थित होता है। डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं लवक में अवस्थित होता है और माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। कह रहे बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन्स, जिबरेलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? बिल्ली जो है किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो बिल्ली हमारा किसमें आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओविलिया किस संघ के जीव है? ओविलिया किस संघ के जीव है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निडेरिया, निडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा उपस्थित नहीं होता है? कौन सा आयन है जो रुधिर प्लाज्मा उपस्थित नहीं होता है? तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा कॉपर आयन, कॉपर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। 44 का रहा है डियाडेनम, डियाडेनम का भाग है, डियाडेनम डैश का भाग है। तो डियाडेनम किसका भाग है? तो ये हो जाएगा आपका ये जो है डियोडेनम जो है दोस्तों एक छोटी आंत का एक पार्ट है, छोटी आंत का एक क्या है? पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कह रहा है मेलिओडोसिस क्या है? मेलिओडोसिस क्या है? मेलिओडोसिस क्या है बताइएगा आप लोग। 45 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ये त्वचा का एक लाल चकते हैं, त्वचा पर एक लाल चकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट।
आप लोग कुछ और नोट कर लीजिएगा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट कर ही लीजिए, ठीक है ना। मैं बोल देता हूं कि रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन वारियर ट्रॉफी इत्यादि का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिएगा, हॉकी से रिलेटेड कुछ जो है, बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेलिंगटन कप इत्यादि किससे संबंधित है? हॉकी से है। इत्यादि किससे संबंधित है? हॉकी से। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पोलो से जो रिलेटेड है उसको बता रहे हैं कि एजार कप है, अब पृथ्वी पाल सिंह कप है, राधा मोहन कप है, क्लासिक कप इत्यादि किससे संबंधित है? पोलो से है। और लिखिएगा लास्ट में सी नंबर कि टेनिस से रिलेटेड कौन कौन सा है। तो टेनिस से रिलेटेड है आपका वरना वेलेक कप है जो पुरुष ब्रैकेट में लिखिए पुरुष, जयलक्ष्मी कप महिला ब्रैकेट में, रामानुजा ट्रॉफी इत्यादि का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पादक इक्वल टू डैश डैश प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पादक, डैश डैश प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो क्या हो जाएगा इसका? 48 का बी नंबर हो जाएगा मूल ह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय किसके बराबर है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार के प्राधिकारी है? बैंकिंग लोकपाल जो है किस प्रकार के प्राधिकारी है? तो 40 इसका अर्ध न्यायिक हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? अर्ध न्यायिक हो जाएगा। देखिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कह रहे बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उसके समाधान के लिए 14 जनवरी 1995 से बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है? 14 जनवरी 1995 को, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है यह एक अर्धन्यायिक है। यह एक क्या है? अर्धन्यायिक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा जो सेवा दी जाती है क्या होता है? ये निःशुल्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 सील व्रतों का उल्लेख है। 7 सील व्रतों का उल्लेख है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। देखिए ये 7 जैन धर्म कौन कौन है थोड़ा आप सुन लीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। दिग्व्रत है, देश व्रत है, अनार्थ दंड व्रत है और सामयिक है और प्रोषधोपवास है, उपभोग है, प्रतियोग परिणाम है और आपका 7वां है अतिथि सा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। देखिए इसका ऑप्शन 52 का ये आपका ऑप्शन रहा। बताइएगा आप लोग क्या इसका आंसर हो जाएगा 52 का। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी धर्मस्थी और आपका हो जाएगा कंटक शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। 53 नंबर आप लोग आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा गंग वंश की राजधानी थी।
गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा तलकाड। तलकाड। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखिएगा। करेक्ट। कादम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन तथा इसकी राजधानी बनवासी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? बनवासी थी, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। यादव वंश के संस्थापक मिल्हम फाइव तथा इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। देवगिरी। नेक्स्ट पॉइंट है होसियल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन तथा इसकी राजधानी द्वार समुद्र हलीवीड था। और गंग वंश के संस्थापक जो है ब्रजहस्त फाइव तथा इसकी राजधानी कुबलाल एवं तलकाड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अरे संगम युगीन साहित्य लिखा गया किसके थ्रू लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा काव्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे चोल काल के बेलाल होते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़े भूस्वामी। चोल काल के बेलाल होते थे, क्या होते थे? बड़े भूस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो कह रहा है सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था के शुभ आरंभ इल्तुमिश के शासन में हुआ है और बलबन के समय सल्तनत की सेना को हसम ए क्लब या कलम ए सुल्तानी कहा जाता था। तो 57 का आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बलबन नहीं इल्तुमिश के, ये हो जाएगा आपका इल्तुमिश के समय सल्तनत की सेना को हसम ए क्लब या क्लब ए सुल्तानी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं का तोड़ने का कार्य किस अधिकारियों को दिया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुहद्दसीब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? मंदसौर की संधि 1818 में किनके बीच हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा होलकर तथा अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ और देख लीजिएगा। जैसे आपका नागपुर संधि 1816 ईस्वी भोसले तथा अंग्रेज के बीच हुआ और ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुआ है और पूना संधि जो हुआ आपका 1817 ईस्वी में बाजीराव टू तथा अंग्रेज के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 60 कह रहा है तूफानी हिंदू उपनाम है। तूफानी हिंदू किसका उपनाम है? तो आपका 60 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तूफानी हिंदू किसका उपनाम है? याद रखेंगे आप लोग, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन खाना एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग के अध्यक्ष किसे नियुक्त की थी? एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्हें अपने लीग के अध्यक्ष था किसे नियुक्त की थी? तो 61 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एनी बेसेंट होम रूल लीग के अध्यक्ष वो स्वयं थी तथा सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाई थी। सचिव कौन थे? जॉन अरुंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से थे? हूल विद्रोह का संबंध कौन सा राज्य से था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। दोस्तों संताल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1855 से 56 झारखंड के क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे सिद्ध थे, कान्हू, चांद और आपका भैरव थे। 4 लोग सिंधु, कान्हू,
चांद और भैरव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1899 से 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर है 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी? पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता कब दी गई थी? तो 65 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो करेक्ट क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। दोस्तों पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में मिला है और इस प्रस्ताव में व्यवस्था था कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आजादी मिलेगी, उसे आजादी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर है, कह रहा है सिपकिला दर्रा जोड़ता है। सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो दोस्तों हमारा सिपकिला दर्रा जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। और आपका इसमें जो है बुर्जिला दर्रा जो है, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर से गिलगिट को। और बनिहाल दर्रा आपका जो है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। और तुजू दर्रा आपका जो है भारत में जो मणिपुर है एवं म्यांमार के जोड़ती है, तुजू दर्रा भारत और म्यांमार, तुजू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्न में कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये तीनों आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कौन सा विकल्प आसक्त है? कौन सा विकल्प आसक्त है? तो दोस्तों हमारा आसक्त जो है फरक्का परियोजना हुगली नदी। दोस्तों फरक्का परियोजना हुगली नदी पर नहीं है, ये फरक्का परियोजना जो आपका गंगा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे जोनहा जलप्रपात किस राज्य में है? जोनहा जलप्रपात किस राज्य में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। जोनहा या गौतम धारा जलप्रपात जो है रारू नदी पर झारखंड राज्य में, रारू नदी पे, रारू नदी पे झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे उष्ण कटिबंधीय अभ्यारण्य क्षेत्र ITCZ एक है, तो ये क्या है? सत्तर का आप लोग बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र, निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का 71 है, कारण निम्न के कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए, तेंदुआ वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, तेंदुआ वृक्ष के लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल बात सही है। और बीड़ी बनाने के लिए अपरक है वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों कथन क्या आपका सत्य है, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण मलबरी ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल के किस्में है? मलबरी ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल के किस्में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रेशम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, ऑर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। देखिए ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक क्या है? पुष्प पौधा है। ऑर्किड एक मनमोहक एवं रंगीन क्या है? पुष्प पौधा है। भारत में इसकी खेती जो होता है उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में, भारत में जो इसकी खेती होती है उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में होता है। जैसे आपका कुछ राज्य है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और हिमालय प्रदेश, ऑर्किड कृषि के लिए क्या है? उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है,
भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, कौन सा है? तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को शायद सभी को पता ही होगा। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा आपका दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। देश में पहली बार जनसंख्या नीति घोषणा कब की गई? 1976। और परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो स्टार्ट हुआ 1992 ईस्वी में, सॉरी 1952 ईस्वी में। देखिए वर्तमान समय में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है अभी जो है आपका 2000 लागू है, और इसके अनुसार 2045 तक जो है भारत की जनसंख्या का स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। 2045 तक क्या रखा गया है? जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका पाया जाता है नायर जनजाति में, नायर जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये जो पनिहारी है गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडवे कछुआ प्रजनन स्थल है? विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन केंद्र है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि कहां? हमारे उड़ीसा राज्य में है, जो कि कहां? हमारे उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपका है कह रहा सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहां से शामिल किया गया है? लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहां से शामिल किया गया है? तो बताइएगा आप लोग आंसर। आप लोग देखिए टिक आउट करते, अपना भी ऑप्शन टिक आउट करते जाइए, और 100 में कितना नंबर आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़े, तो वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं, और सारे पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप से मिल जाएगा। और अगर आपको लिंक ओपन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप उस दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। 1935 से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची अंतर्गत किसी दल को 2/3 संसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है 91वां संविधान संशोधन के थ्रू। देखिए 46 कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे 86वां संविधान संशोधन है तो शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। और आपका 52वां संविधान से दल बदल से संबंधित है। इस समय दल बदल 1/3 पर लागू होता है।
और आपका 61वां जो है 61वां संशोधन जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण लोकपाल का कार्यकाल होता है तो 5 साल या 70 साल जो पहले हो, यानी करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है, तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों को जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 86 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332। और जो अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है कि लोकपाल में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। और आपका 331 में जो है 331 बोलता है कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन संबंधी प्रावधान निरस्त, ठीक है। और आपका 335 जो बोला गया है इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण प्रावधान किया गया है। किसके? 335 में अनुसूचित जातियों जनजातियों पदों में आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, कर योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों को प्रावधान था? मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर वित्त आयोग कैसी संस्था है? वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो इसमें तो देखिए दोस्तों, इसमें वित्त आयोग जो है ना सभी प्रकार, इसमें जो इतने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन क्या है? सत्य है। वित्त आयोग का गठन जो है वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और यह एक जो है संवैधानिक सलाहकारी और अर्धन्यायिक निकाय है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अरे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है, तो 120 अनुच्छेद क्या करता है बताइएगा 90 का आंसर। तो इसका हो जाएगा ए नंबर की संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और अनुच्छेद 210 क्या बोलता है? 210 बोलता है आपका कि विधानमंडल की भाषा। 210 आपका बोलता है विधानमंडल की भाषा और 348 आपका बोलता है सर्वोच्च न्यायालय की भाषा। 348 क्या बोलता है आपका? सर्वोच्च न्यायालय की भाषा। 348 सर्वोच्च न्यायालय की भाषा। और आपका इसका हो जाएगा आपका 210 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पे हुआ था? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पे हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग फास्ट ट्रैक का गठन जो है 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पे हुआ था। 11वें वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन सब पता होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का, तो सब योग्यता होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के आपका राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को खड़ा होने के लिए जो है क्या नहीं होना चाहिए? कोई कंपलसरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तो नाइंसाफी है। हम लोग के सारे नौकरी जितने होते हैं तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ये क्या हम लोग के साथ अन्याय है? तो आप लोग राय दीजिएगा क्या होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके
कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए से ज्ञानी जयलाल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जयलाल जैल सिंह हो जाएगा आपका 1982 से कब तक रहे हैं, 87 तक, ठीक। और आपका के आर नारायण हो जाएगा, के आर नारायण हो जाएगा आपका, के आर नारायण 1997 से आपका 2002 हो जाएगा। और आपका आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, तो ये आपका हो जाएगा, आर वेंकट रमन हो जाएगा 1987 से आपका 92 हो जाएगा। और आपका नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी आपका हो जाएगा 1977 से 82 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो 94 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें है कि दोस्तों की पारसियों को जो है इसके सम्मिलित नहीं किया जाता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और आज का 95 क्वेश्चन है, अरे छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ था। यह छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है ये आपका मध्य प्रदेश से कटकर हुआ है, मध्य प्रदेश से कटकर हुआ है। और आज का आपका 5 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा जाता है, तो इसमें बहुत इजी होता है, इसमें आप लोग आराम से बना लेंगे। तो मैं इसका आंसर और हिंट दे देता हूं, आंसर बताता हूं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत इजी होता है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपका है 96 में, कह रहा 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या 40% कम है। तो पहली संख्या का, पहली और दूसरी संख्या का योग का अनुपात बताइए। तो सबसे देखिए इजी, इसे मतलब बना सकते, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। मान लिए कह रहा 3 संख्या इस प्रकार, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। मान लीजिए पहली संख्या 100 है, तो तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो तीसरी संख्या 100 मान ले, तो 30% अधिक 130 हो जाएगा। और कह रहा है और देखिए, और दूसरी संख्या तीसरे से 40 कम है, तो 40% कम है, तो अगर दूसरी को मान ले कितना 40% कम है, तो ये हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, और ये जगह पहला हो जाएगा। तो कह रहा है संख्या पहली और दूसरी के योग, यानी कि पहला कर देंगे और दूसरी का योग, ठीक है। पहला ऊपर है 130, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा आपका। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर आ जाएगा 13/19। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बन जाएगा आप लोग सभी से, कोई इसमें दम नहीं रहता है। और 98 का आपका है, 98 का ही बना लीजिएगा। और वर्क का जो आता है और जो आपका पाइप सिस्टम का क्वेश्चन जो होता है सेम ही होता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 दिन हो जाएगा। और ये भी आपका है कह रहा है जो मिल को अगर इस तरह लिखा जाता है तो फ्लेक्स को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। कोई इसमें कोई सा कीजिए, सुनिए ए नंबर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक पासे वाला क्वेश्चन रहता है, कह रहा है 6 के अपोजिट कौन सा है। 6 के अपोजिट आपका विपरीत पृष्ठ पे कौन होगा। तो इसका देखिए सोल्व करने का जो रहता है 2 तरीका रहता है, बट यहां आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए क्या होता है ना, अगर किसी 2 फेस का सम अगर 7 आ रहा है, किसी 2 फेस का सम अगर 7 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है, ठीक है, जो कॉमन है इसमें देखिए क्या कॉमन है, 5 है, तो 5 को हम कॉमन लेके क्लॉक वाइज घुमा देंगे, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक।
अब फिर हो गया 5 हो गया, दूसरे दूसरे से देखिए 5 हो गया, 1 हो गया और 4 हो गया। तो देखिए क्या होता है, देखिए 3 इज अपोजिट देता है, 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा और आपका 2 के बीच 4 होगा, तो 5 के अपोजिट क्या कौन बच गया? तो 6 के अपोजिट एक कौन बच जाएगा? 5 बच जाएगा। एक ही तो बचा है इसमें, 6 बचा है, सभी इसमें आ गया तो बचा कौन है? 6। तो 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आज का यहीं तक। और जो लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 18 नहीं देखे, वो लोग चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाइए उसको देखिए। और नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट हो सकता है आज आपको, आज या कल मिल सकता है, तो आप लोग अपडेट रहिएगा। और जो भी अपडेट होगा आपको वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मे भी आज ही हो सकता है कि थर्ड प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।